हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लाए हैं पोटेंशियोमीटर के कुछ एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपके लिए, जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस लेवल के एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का देखते हैं। मान लीजिए एक पोटेंशियोमीटर है, ए बी एक वायर ली थी हमने, ये एक बैटरी लगाई है। मान लीजिए इसकी वोल्टेज जो भी ईएमएफ वगैरह ई है या ई एस, जो एज योर चॉइस जो भी गिवन है, ठीक है। ये रियोस्टेट है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें मालूम होती है। नीचे एक सेल लगाई जिसकी ईएमएफ क्या है, ई है, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्शन के साथ जो कि क्या काम करती है आपको मालूम होना चाहिए, जो कि फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ। जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देता है, यानी जहाँ गैल्वेनोमीटर की सुई निडल जो होती है वो जीरो पर आकर रुक जाती है, वो कंडीशन, वो लेंथ कहलाती है बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। तो जो कि और गैल्वेनोमीटर का बहुत ज़्यादा योगदान होता है पोटेंशियोमीटर कंस्ट्रक्शन में और वर्किंग में, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कंसेप्चुअल, कि मान लीजिए एक पोटेंशियोमीटर है, हमने जॉकी को उठा के ए पर रखा तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड कर दी, ठीक है, मान लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब हम ए से बी की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, मैं बी तक आ गया, मैंने जॉकी को स्लाइड ए से स्टार्ट करवाया और स्लाइड करवाते करवाते बी तक पहुंच गया, लेकिन जीरो आया ही नहीं कहीं। मतलब गैल्वेनोमीटर ने कहीं भी जीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। तो भैया क्या एरर है, क्या गलती हुई है कनेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जब हमारा जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आता ना, मतलब थोड़ा सा तो चला लेकिन जीरो तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन हमारी लेंथ खत्म हो गई वायर की, जीरो नहीं आया। वाई, रीजन क्या है? तो ये रीजनिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मैंने कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर समझाया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि बैलेंसिंग लेंथ कब आती है। बैलेंसिंग लेंथ कब आती है? मैंने बताया था E इज इक्वल टू, जब के एक्स के बराबर हो जाएगा, जब यहाँ की ईएमएफ और यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल बराबर हो जाएगी, तभी तो गैल्वेनोमीटर कोई करंट शो नहीं करेगा। यही समझाया था, ओके। तो ये कंडीशन, इसका मतलब नहीं आ रही है, समझ रहे हो ना? अरे ध्यान से देखिएगा, जब ए से बी तक हम पहुंचे तो जीरो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब अगर हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दें तो जीरो डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो किस तरीके से एरर को ठीक करेंगे? देखो, ई एक्स एक्सपेरिमेंटल सेल है, इसकी ईएमएफ ई फिक्स है, चेंज नहीं करेंगे। एक्स तो खत्म हो चुका, आगे है ही नहीं वायर, एक्स तो कंप्लीट स्लाइड करवा चुके और आगे बढ़ा ही नहीं सकते एक्स को, तो इसको भी चेंज नहीं करवा सकते। अब बात आती है के एक्स को ही इंक्रीज करेंगे, के एक्स को ही इंक्रीज करेंगे ताकि ये पूरी जो क्वांटिटी है, जो मल्टीप्लिकेशन है दोनों का, वो ई के बराबर आ जाए। अब के को कैसे इंक्रीज किया जाए? ध्यान से देखिएगा, के का फॉर्मूला क्या था? V बाई एल। मैंने एक फॉर्मूला बताया भी था आपको, ध्यान दिया तो देखो, V का फॉर्मूला होता है आई आर अपॉन एल, R का फॉर्मूला होता है आई रो एल बाई ए, और नीचे एल है, एल से एल कैंसिल, आई रो ए। मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे कि के का ये फॉर्मूला भी हो सकता है, के का ये फॉर्मूला भी हो सकता है, के का ये भी हो सकता है, के का ये फॉर्मूला भी हो सकता है। तो देखिए, के को इंक्रीज करने के लिए मुझे V को इंक्रीज करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझिए, के को इंक्रीज करने के लिए मुझे V को इंक्रीज करना पड़ेगा, और V को इंक्रीज करने के लिए मुझे I को इंक्रीज करना पड़ेगा। और करंट इस सर्किट में इंक्रीज कब होगा? जब मैं रेजिस्टेंस को क्या कर दूं? डिक्रीज। देखिए, के इंक्रीज व्हेन V इंक्रीज, V इंक्रीज देन I इंक्रीज, I इंक्रीज कब होगा? व्हेन R डिक्रीज। और ये तो हमारे हाथ में है, मैं स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ, रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। लैब के अंदर आप इसको देखोगे, इसकी वैल्यू हमें मालूम होती है, हम अपनी मर्जी से इसका रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अगर मैं RH की वैल्यू को कम कर दूं, अगर मैं रेजिस्टेंस को कम कर दूं, तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो
ग्रेडियंट बढ़ जाएगा, के बढ़ जाएगा, तो ये कंडीशन हमें कहीं ना कहीं मिल सकती है इस वायर के बीचों बीच। आ गया समझ में? ये पहला कारण था, ये पहली गलती। इस तरीके की गलतियां होती हैं तो किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है, ये पहला न्यूमेरिकल था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखते हैं, इसके हम 6 से 7 न्यूमेरिकल, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आए हैं पोटेंशियोमीटर के। आप प्लीज सोल्व करना, बाकी आपके नोट्स में मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आता है इसमें, इसी तरीके का मैं एक पोटेंशियोमीटर बनाता हूँ। ये सेकंड प्रॉब्लम है आपकी। एक बैटरी ली है हमने, एक मान लीजिए रियोस्टेट है, यहाँ कनेक्ट कर दिया मैंने, दैट इज ए, दैट इज बी। एक सेल है हमेशा की तरह, और भैया गैल्वेनोमीटर और जॉकी है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला कि जब मैंने जॉकी को ए पे कनेक्ट किया, जब मैंने जॉकी को ए पे कनेक्ट किया तो गैल्वेनोमीटर ने लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन शो कर दी, ठीक है भाई, हम खुश हो गए। जैसे ही हम ए से बी की तरफ मूव करने लगे, ध्यान से सुनिएगा, जब हम ए से बी की तरफ मूव करने लगे तो ये डिफ्लेक्शन जीरो की तरफ जाने की बजाय और ज्यादा लेफ्ट साइड जाती हुई नजर आई हमें। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? समझ में आई बात मेरे? देखिए क्या होगा। जब हम ए से बी की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर और ज्यादा नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जबकि जाना किधर चाहिए? जीरो की तरफ। बैलेंसिंग लेंथ उधर ही मिलेगी। क्लियर है? तो अगर इस तरीके की गलतियां आ जाए तो उसको किस तरीके से करेक्ट किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब ये इस तरीके का सर्किट नहीं है, ये इस, अगर ये कंडीशन आ रही है ना, तो इसका मतलब ये इस तरीके का सर्किट है। यहां नेगेटिव है तो भैया यहां पॉजिटिव है। इसको समझने के लिए मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था, मैंने बताया था ये जो अलग से सेकेंडरी सर्किट है, इसको मैं अलग से समझा देता हूं आपको। दैट इज ए, दैट इज जे एंड दैट इज सेल, गैल्वेनोमीटर, ये जो किया गया। मैंने बोला था कि एजे की लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? के एक्स। अरे लेंथ के अकॉर्डिंग 1 मीटर चलने पे कितने का पोटेंशियल ड्रॉप आता है? के का। तो एक्स डिस्टेंस चलने पे कितने का आएगा? के एक्स का। तो के एक्स तो हमारी मर्जी, के एक्स तो हमारे हाथ में है ना, क्योंकि मैं जॉकी को आगे पीछे मूव करवा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बैटरी के तौर पे लिया था मैंने इस तरह, और इसकी मैंने पोटेंशियल क्या माना था? के एक्स। कुछ याद आया? नहीं आया तो भैया कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर की वीडियो जरूर देखें। तो देखिए क्या होगा। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। बट अगर इस तरीके की कंडीशन आ रही है कि गैल्वेनोमीटर, जब मैं ए से बी की तरफ मूव कर रहा हूं तो गैल्वेनोमीटर और ज्यादा नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो क्या गलती है? तो ये गलती है कि कनेक्शन उल्टे जोड़ रखे हैं। गलती क्या है? कि कनेक्शन उल्टे जोड़ रखे हमने। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला आया था हमारा कि नेट ईएमएफ ई माइनस के एक्स, ये पॉजिटिव आया था, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया था मैंने, और ये नेगेटिव आया था। जब मैं इनको कम ज्यादा करता जाए तो एक जीरो कंडीशन आ गई थी हमारे पास, लेकिन इस केस में जीरो कंडीशन नहीं आ रही, वो नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है, हमें उसको पॉजिटिव की तरफ लेके आना है। तो नेगेटिव की तरफ क्यों जा रहा है? तो देखिए क्यों जा रहा है वो समझते हैं पहले हम। तो भैया क्या करना है, किरचॉफ्स लॉ हमने लगाई थी यहाँ पे इस तरीके से, जरा अब लगा के देखिए, अब लगाइए, अब लगा लेते हैं भैया। ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं तो ई पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं तो ये भी पॉजिटिव। अरे नेट ईएमएफ ई प्लस के एक्स, ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, तो कभी जीरो आएगा ही नहीं। सोचो, अगर मैं दोनों के टर्मिनल्स उल्टे पुल्टे कर दूं तो रिजल्ट ये आता है किरचॉफ्स लगाने पे कभी भी जीरो रिजल्ट नहीं आएगा, कभी भी गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आएगा, हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, ये और ज्यादा उधर डिफ्लेक्शन शो करती जाएगी, जीरो की तरफ आएगी ही नहीं है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? अब आप कहोगे नहीं सर ये डायरेक्शन मत लो, ये डायरेक्शन लो। अरे ये ले लो यार, तुम भी मजे लेते हो ना, ये ले लो। ये क्या हो जाएगा? माइनस ही। ये क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स। अरे माइनस माइनस हमेशा प्लस ही तो होगा, हैं?
नेगेटिव में कभी भी जीरो नहीं आएगा, एक नेगेटिव दूसरी भी नेगेटिव, दोनों को जब ऐड करोगे तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आएगा, जीरो कभी नहीं आएगा। तो याद रखना, जब भी गैल्वेनोमीटर चौकी को टच करवाने पे और ज्यादा लेफ्ट साइड जाए, जीरो की तरफ आए ही नहीं, डरे जीरो की तरफ जाने से, तो हमेशा कारण क्या होता है भैया, बैटरी उल्टी जोड़ रखी है, हमने सेल उल्टी कर रखे। तो सीधा सीधा मतलब क्या है कि भैया या तो इसको पलट दो या इसको पलट दो, सेल को बराबर कर दो, ठीक है, याद रखना हमेशा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो स्पेशल केस थे एक तरीके से, याद रखना हमेशा। अब आते हैं हमारे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स के ऊपर। सबसे पहले बेसिक लेता हूं, मैं सबसे बेसिक लेता हूं, चलो, कि मैंने लिया थर्ड न्यूमेरिकल, और थर्ड न्यूमेरिकल क्या दे रखा है कि एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी वायर, ये एक वायर है और ये इसकी लेंथ दे दी 20 मीटर, कितनी, 20 मीटर। यहाँ एक बैटरी लगा दी, रियोस्टेट नहीं लगा रखा क्योंकि ये तो गिवन सर्किट डायग्राम है, 40 वोल्ट कर दी, कितनी, 40 वोल्ट। नीचे एक सेल लगा रखी है 10 वोल्ट की, एक रेजिस्टेंस 4 ओम का, और गैल्वेनोमीटर यहाँ टच करवा रहा है, ठीक है, यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर जो कि यहाँ टच करवा रही है, ठीक है। इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस तरीके के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आज हम करवाएंगे। फाइंड बैलेंसिंग लेंथ, तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे ध्यान से देखिएगा। मैं दो तरीके से करवाऊंगा इसको, मैं दो तरीके से आप इसको करवाता हूँ, ठीक है। देखिए, बैलेंसिंग लेंथ निकालने के लिए भैया हमेशा माइंड में एक बात याद रखना, पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, ये बात भी याद रखना। तो सॉल्यूशन देखो, के की वैल्यू क्या होती है, V/L। अब सबसे मेन चीज मैं बताता हूं, ये V है वायर की वोल्टेज, और ये लेंथ भी किसकी है, वायर की, तो क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर का ही तो आता है। चलिए, VAB कितनी दे रखी है, 40 वोल्ट, और लेंथ कितनी दे रखी है, 20 वोल्ट। के की वैल्यू फटाफट आ गई, ठीक है। अब हम लगाते हैं हमारा मेन फॉर्मूला नीचे वाले सर्किट का, E इज इक्वल टू, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता तो फॉर्मूला क्या बनता है ईएमएफ का, E इज इक्वल टू KX। E अरे मालूम है भैया, K और निकाल लिया यार, X अरे फाइंड आउट करना है, तो 5 मीटर, यानी 5 मीटर पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर देगा। ये तो पहला मेथड था, और यही मेथड सबसे इजी है, आगे के न्यूमेरिकल्स इसी मेथड से मैं करवाऊंगा। दूसरा शॉर्टकट मेथड क्या है, दूसरा ये है कि भैया यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ जीरो है, नेगेटिव को हमेशा जीरो ही मानते हैं, तो यहाँ की जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ की होती है, और यहाँ की पोटेंशियल कितनी होती है, KX। यहाँ की पोटेंशियल कितनी होती है, KX, और यहाँ की पोटेंशियल कितनी है, 10 वोल्ट, तो 10 को KX के बराबर रख दो, K तो निकालना ही पड़ेगा दोनों केस में, तो X की वैल्यू वही, ये कितना है, 2, X 5 मिनट। तो मुझे नहीं लगता ये सही है, बढ़िया है, टाइम बचेगा, बट इस तरीके से आप स्टेप वाइज समझोगे ना तो आपको और ज़्यादा बढ़िया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट अब लाते हैं बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल और आते हैं इसमें। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं, और चलिए ये देखते हैं। एक पोटेंशियोमीटर है, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ नया नया आएगा। 2 वोल्ट, ये 5 ओम है, ठीक है। एक वायर है, दैट इज A, दैट इज B, EMF
और इस वायर की लंबाई, कंप्लीट लंबाई 1 मीटर है, 1 मीटर। लेंथ कितनी है? 1 मीटर ए बी की। यहाँ लिखना जरूरी है, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ये और इसकी ईएमएफ ई है, और बैलेंसिंग लेंथ अब की बार दे दी 60 सेंटीमीटर। भैया 60 सेंटीमीटर पे गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर आ गई। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट क्या करना है? ईएमएफ फाइंड आउट करनी है, ईएमएफ फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड क्या होता है? अरे सीधी सीधी बात है, ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के एक्स। एक्स तो है 60 सेंटीमीटर, के नहीं है। अब के ही का तो खेल है भैया। अब आप ये मत कहना के इज इक्वल टू वी बाई एल, सीधा सीधा सोल्व हो रहा है। झोल है, बहुत जबरदस्त झोल है। देखिए क्या, के निकालने का फॉर्मूला होता है V अपॉन एल। V वायर का, लेंथ वायर। ये जो वोल्टेज है ये वायर की नहीं है, क्योंकि जब ये आगे चलेगी तो रेजिस्टेंस भी रास्ते में आएगा, तो कुछ पोटेंशियल और ज्यादा ड्रॉप होगी। पिछले केस में रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा था तो हमने डायरेक्ट 40 वोल्ट ले लिया था, लेकिन यहाँ पे सेल या बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस भी है जो उसकी पोटेंशियल को और ज्यादा ड्रॉप करेगा। तो याद रखना किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। के निकालने के लिए V चाहिए, L चाहिए। L हमारे पास है 1 मीटर, उसको बना लेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ सेंटीमीटर में है। ये भैया बढ़िया बात है। ठीक है, V निकालना है, तो भैया V कैसे निकालना है? इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दूं, V निकालना है हमें। तो V का फॉर्मूला होता है IR। I AB का I यानी वायर में से जितना करंट जा रहा है वो इंटू R। अब एक चीज और भी यहाँ पे गिवन होगी। यस, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर एक न्यूमेरिकल में आपको मिलेगी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर 15 ओम। 1 ओम तो यहाँ लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस तो ये लगा रखा है सेल के साथ 5 ओम। एक इस वायर का भी रेजिस्टेंस होता है, मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, वो भी दे रखा है 15 ओम। तो भैया I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो भैया V निकालने के लिए तो करंट की जरूरत पड़ेगी, तो पहले करंट निकालेंगे। ठीक है, तो करंट निकालते हैं पहले। बल्कि मैं तो कहता हूँ के निकालने के लिए सबसे पहली बात भैया करंट निकाल लो पूरे सर्किट का। इस सर्किट में वायर में से कितना करंट जा रहा है? करंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल अपॉन टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। भैया टोटल ईएमएफ है 5, ये कितनी है? 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5, तो इसका और 15 ओम वायर का, 5 + 15 कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 1/4। करंट आ गया 1/4। अब करंट आ गया तो पोटेंशियल आप निकाल सकते हो AB की। कितनी? IR। R किसका? वायर का। वायर की वोल्टेज निकाल रहा हूं तो वायर का रेजिस्टेंस और वायर का करंट। R खत्म। करंट कितना है? 1/4। और रेजिस्टेंस कितना है? 15। कितना आ जाएगा? 15/4। 15/4। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ 5 वोल्ट है और यहाँ कुछ अलग आ रही है, वायर की पोटेंशियल कुछ कम आ रही है, 3 पॉइंट समथिंग। क्यों? किस वजह से हुआ ऐसा? क्योंकि रेजिस्टेंस बीच में, उस वजह से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। तो यही आपको निकालना आना चाहिए। पहले करंट निकालना है, हर न्यूमेरिकल में पहले करंट निकालना है। करंट निकालते ही पोटेंशियल निकालोगे, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ रख दोगे, ये गिवन मिलेगा, के आप फाइंड आउट कर लोगे। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम K इज इक्वल टू VAB आ गया 15/4 और लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 3/80 वोल्ट पर सेंटीमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। और जब V आ जाता है भैया, जब V आ जाता है तो मालूम होगा E हमें फाइंड आउट करना है। KX फॉर्मूला होता है, K की वैल्यू आई है 3/80, X कितना दे रखा है? 60। कैंसिल 4 3 9/4 दैट इज 2.25 वॉट। क्लियर?
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर न्यूमेरिकल इसी कंसेप्ट से आप समझोगे। आपको माइंड में सिर्फ 2 या 3 बातें याद रखनी है कि भैया पोटेंशियल ग्रेडियंट तो चाहिए ही चाहिए ईएमएफ निकालने के लिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए एक तो वायर की लेंथ चाहिए, एक वायर की पोटेंशियल चाहिए। और वायर की पोटेंशियल निकालने के लिए ही तो सब कुछ खेल है। वायर की पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है आई आर। उसके लिए चाहिए करंट। करंट आपको बहुत ही कम रेयर चांस में मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। करंट निकालना पड़ेगा आपको टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस से। चलिए एक और देखते हैं इसी से रिलेटेड, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल है। उसमें क्या होगा, ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी बस। हाँ, 5th न्यूमेरिकल आ रहा है, बहुत ही हटकर है, ध्यान से देखना। ये 48 वोल्ट, 4 ओम, 12 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और फिर गैल्वेनोमीटर 1 ओम, और लेंथ गिवन है 10 मीटर, लेंथ ऑफ वायर 10 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ये भी गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ये हमारा है 8 ओम, ठीक है भाई। फाइंड आउट क्या करना है, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है। बैलेंसिंग लेंथ फॉर्मूला वही E इज इक्वल टू के एक्स। अब की बारी x फाइंड आउट करना है, तो भैया E तो चलो गिवन है 12 वोल्ट, ये वाली होती है। K तो फिर भी निकालना ही पड़ेगा। K का फॉर्मूला VAB अपॉन LAB। अब LAB तो है 10 मीटर, भैया V नहीं है हमारे पास, तो V निकालना पड़ेगा। V निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया था भैया, करंट निकाल के रख लेना पहले ही। तो करंट निकालते इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं, करंट निकाल देते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ है 48, रेजिस्टेंस 4 तो गिवन है, और इस वायर का कितना दे रखा है 8 ओम, तो ये हो जाएगा 12 12 चौक 48, 4 एम्पियर। करंट कितना आया 4 एम्पियर। अब आप VAB निकाल सकते हो इजिली, ज़्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। आई का फॉर्मूला होता है IAB एंड RAB। वायर का चाहिए तो सब कुछ वायर का चलेगा। IAB कितना आया 4, RAB कितना है 8, 8 चौक 32 वोल्ट। एक्चुअली में कितनी थी 48, लेकिन वायर तक पहुंचते पहुंचते कितनी बची 32 वोल्ट। कैसे पता चला, क्योंकि रेजिस्टेंस बीच में आ गया। तो यहाँ गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कभी सीधा देखो, यहाँ ना देखो उधर ना देखो, सीधा V पूछा और V तो 48 दे रखा है, सीधा रख के आ जाओ और घर आके जोड़ दो 3 नंबर। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। याद रखना, जब भी बैटरी या सेल के साथ रेजिस्टेंस मिलेगा तो वायर की पोटेंशियल कुछ अलग मिलेगी, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो V आ गया। अब तो आप K निकाल सकते हो। VAB कितना आया 32 एंड LAB कितना दे रखा है 10 मीटर, कितना आ जाएगा 3.2 वोल्ट पर मीटर। देयरफॉर E इज इक्वल टू KX, E की वैल्यू 12, K की वैल्यू 32/10 इंटू एक्स। एक्स आपको फाइंड आउट करना है 12 इंटू 10 अपॉन 32, और ज़्यादा अगर सोल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो इसको 15/4, 3.75 वोल्ट, सॉरी मीटर। बैलेंसिंग लेंथ थी ना, तो 10 मीटर पूरे की लेंथ है, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक 3.74 मीटर। क्लियर। इस तरीके का कभी आपसे x पूछेगा बैलेंसिंग लेंथ, कभी आपसे EMF पूछ लेगा, तो दोनों ही केस में भैया K की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। क्लियर। ओके, और करते हैं एक दो, चलो एक और करवा देते हैं आपको, सिंपल सा ही है, कर पाओगे।
चलिए प्रैक्टिस के लिए देते हैं, आप करना इसको। ठीक है, एक मिनट। यस, इस वायर की लेंथ दे दी 1 मीटर, ठीक है, और बैलेंसिंग लेंथ भी दे दी 80 सेंटीमीटर। ये 15 ओम है, और वायर का रेजिस्टेंस भी दे दिया, वायर का रेजिस्टेंस आपको दे दिया 5 ओम। आपको फाइंड आउट करनी है ईएमएफ, फाइंड ईएमएफ। मैं आंसर बता देता हूं आपको, इसका आंसर आएगा 1.2 वोल्ट। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। ए निकालने का फॉर्मूला के एक्स होता है, एक्स गिवन है 80 सेंटीमीटर, आपको के चाहिए। के निकालने के लिए एल चाहिए वायर की और वी चाहिए वायर की। एल तो है लेकिन वी नहीं है, वी के लिए करंट निकालोगे, याद रखना पोटेंशियल चेंज है इसकी। तो इसको आप सोल्व करोगे। तो इस वीडियो में पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड यही इम्पोर्टेंट, कुछ एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल चाहिए, बाकी नोट्स मिल जाएंगे आपको। आई होप क्लियर हो गया होगा पोटेंशियोमीटर का पूरा कंसेप्ट, पोटेंशियोमीटर के तीनों एप्लीकेशन, पोटेंशियोमीटर की थ्योरी, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग वगैरह, और कुछ एक ये इंपॉर्टेंट्स न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब हमारा आएगा नेक्स्ट लेक्चर एनर्जी और पावर के ऊपर, वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा सेकंड यूनिट का। ठीक है, तो बहुत जल्द हम थर्ड यूनिट पे पहुंचने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।